Hello, my dear friends, my lovely friends. How are you all? Hope you are a good, safe, healthy. See, my dear friends, after a long time, मैं आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, जो हमारे जीवन में अगर हम उसका उपयोग करें, तो हम बहुत ही जल्द अपनी दिशा को ठीक कर सकते हैं। सी, हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी दशा क्या है। दशा मतलब समझते हैं, यानी हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं। किसी की परिस्थिति सही होती है, किसी खराब होती है। सही में भी लोग खुश नहीं हैं और ख़राब में तो लोग खुश हैं ही नहीं। तो अल्टीमेट उद्देश्य हमारा जो खुश रहने का स्वभाव है, उसे हम कहीं भूलते जा रहे हैं। तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? इसका क्या कारण है कि हम खुश क्यों नहीं हो पाते? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो माइंड है, उसको हमने कभी खुश होने के लिए ट्रेंड ही नहीं करा है। जी हाँ, मैं आपको ये बात बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं करते खुशी के लिए, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम खुशी का जीवन जी सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए इस बात को समझते हैं लॉर्ड बुद्धा के एक पावरफुल कोटेशन से। तो कोटेशन क्या है? वॉट एवर वी आर नाउ, वी आर द रिजल्ट ऑफ आर थिंकिंग। क्या थॉट है? हम जो भी हैं इस परिस्थिति में आज, जैसे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में है, तो वो उसकी थिंकिंग का ही परिणाम है। एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर व्यक्ति बीमार है और आप कहें कि भाई वो बीमार है, उसे लगेगा मैं बीमार हूँ, और लोग कहेंगे भाई ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, अब कोई चाहता तो नहीं है कि बीमार हो, है ना? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता दुखी हो, लेकिन होते हैं ना। तो उसका कारण कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग है। जरूरी नहीं कि वो उस समय सोच रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले सोचा हो, कभी भी किसी न किसी पैटर्न के रूप में उसने बीमारी के बारे में सोचा होगा, एक्सीडेंट के बारे में सोचा होगा। किसी भी चीज़ के बारे में हमारे थॉट्स जब इमोशन से जुड़ जाते हैं, तो वो एक संस्कार बना लेते हैं। उस संस्कार के रूप से हम डेली जो हैं वो बनते चले जाते हैं। इसी से हमारी आदतें बनती हैं। सो व्हेन वी थिंक, मतलब जब हम सोचते हैं तो हम अट्रैक्ट कर रहे होते चीज़ों को। और द थिंक इज दिस, जब हम इमोशंस के साथ सोचते हैं, ओ माई गॉड, मतलब एक तो होता है सोचना और एक इमोशनली फील करके सोचना, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, मुझे ना जो है कहीं जाना है, आई एम थिंकिंग टू गो समवेयर एल्स, बट आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद दैट, तो इसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। बट इफ आई एम थिंकिंग विद इमोशंस, नो आई नीड टू गो, आई नीड टू मीट दैट पर्सन, मतलब मेरे को वहाँ जाना है, उस पर्सन से मिलना है, या जो भी मेरा काम है, और मैं उसके साथ अपने इमोशन से जुड़ा हुआ हूँ। वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है आपका, डर हो सकता है, आपके अंदर की खुशी हो सकती है, या फिर आप एक छोटी सी आशा भी हो सकती है, उम्मीद। कुछ भी इमोशन जो लेकर के आप काम कर रहे हो, आपकी थिंकिंग में जब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे हमारी आदतें बन रही हैं, और ये आदतों की वजह से आज हम हैं जो भी हैं। हम अपनी आदतें, सी आज आप देख लीजिए, जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, वो कुछ आदतों को, पैटर्न को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जो लोग फेलियर हैं या जो नहीं कर पा रहे, उनके अंदर कुछ आदतों की कमी है, जिसकी वजह से वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रॉब्लम आगे बढ़ने की नहीं है, प्रॉब्लम आदतों को ठीक करने की है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम एक दिन में आदत नहीं बदल सकते ना, लेकिन हम एक दिन में एक छोटा सा काम तो कर सकते हैं। उस आदत को बदलने का जो आधार है, जो बेस है, उसकी सफाई तो कर सकते हैं। यानी उसके लिए एक नींव तो डाल सकते हैं, और नींव क्या है? थिंकिंग पैटर्न। तो थिंकिंग पैटर्न को कैसे ठीक करें, कि अपने माइंड को कैसे काम करें, कैसे शांत करें, ताकि हमारा माइंड फोकस में लगे, काम में लगे, जो हम करना चाहते हैं उसमें लगे। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए जो ग्रेट साइंटिस्ट लॉर्ड बुद्धा हैं, माइंड के साइंटिस्ट बोला जाता है इनको, जिन्होंने अपने भीतर की प्रयोगशाला का प्रयोग करके माइंड पर रिसर्च की। तो वो कहते हैं पीस इज विद इन,
डोंट सीक इट विदाउट। मतलब आपको जो शांति है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो सब आपके भीतर हैं, बाहर नहीं है। बाहर हम ढूंढते हैं, देखते हैं, लेकिन उसका आंसर सब हमारे भीतर है। तो हम भीतर जाएं कैसे, हम भीतर काम कैसे करें, हम समझे कैसे उसका, उसको ढूंढे कैसे, उसके लिए हमें माइंड की ज़रूरत है। तो माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो है ध्यान। अब ध्यान है तो आसान, लेकिन लोगों के लिए एक चैलेंज से बड़ा नहीं है, लोगों के लिए एक मुसीबत से बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना। मतलब लोग, कई लोगों को तो ध्यान का नाम सुनते ही चक्कर आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ध्यान नहीं होगा मुझसे, बाकी कुछ भी करा लो। तो समझिए, डेली लाइफ में वो इतना ध्यान करते हैं, ध्यान हर किसी की लाइफ में जुड़ा हुआ है, लेकिन अवेयर नहीं है ना हम। उनको लगता है ध्यान का मतलब है पालथी मार कर बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, और ये ध्यान नहीं है, इसे समाधि बोलते हैं। अगर आप किसी एक जगह बैठ करके पर्टिकुलरली ध्यान में ही हैं, उसे समाधि बोलते हैं भाई। तो हम लोग आपसे समाधि लगाने के लिए नहीं कह रहे, तो कह रहे ध्यान पूर्वक जीवन जियो, ध्यान में रहो। ध्यान का मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब वर्तमान मोमेंट को समझना। कैसे समझ सकते हैं? तो हम इसका अभ्यास करते हैं। जब हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता तो हम इसका अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के लिए हम समाधि लगाते हैं। तो आपको समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है? सबसे पहले आप जिस भी पोस्चर में जहाँ भी बैठ जाइए, चलिए अभी इसका प्रयोग कर लेते हैं, बातों पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी बैठ जाइए, आप इसको आराम से बैठ जाइए, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं। आप कुर्सी पे हैं तो कुर्सी पे बैठ जाइए, नीचे है तो नीचे पलथी मार के बैठ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद आप धीरे 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 अपनी आंखों को बंद करेंगे और ऑब्जर्व करिए कि आपके आसपास का माहौल क्या है। आपके आसपास की जो आवाज़ें हैं उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और महसूस कीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं। अपनी बॉडी को महसूस कीजिए कि आप बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं। अपने पोस्चर को ऑब्जर्व कीजिए, सिर से लेकर के पांव तक अपने पोस्चर को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अब आप अपने शरीर को बिल्कुल चेक करें कि कहीं कोई प्रेशर तो नहीं है, कंधों पर, कोहों पर, माथे पर, पैरों पर। जब जिस तरीके से आप बैठो उस तरीके से किसी बॉडी पार्ट पर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, कोई स्ट्रेस, तनाव तो नहीं है। निश्चित कर लें कि आप बिल्कुल सही तरीके से, कुशल तरीके से, आराम से बैठे हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप सपोर्ट ना लें, सीधे बैठ जाएं। बेड पे बैठे हैं तो भी सीधे बैठें। हाँ, अगर आपकी एज ऐसी है या आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इसको सही तरीके से बैठें, सहज तरीके से बैठें। बस अब धीरे धीरे सारा ध्यान अपनी नाक के नीचे वाले हिस्से पर, द एरिया बिलो द नोस्ट्रल, अपर द अबव लिप, ऊपर वाले होठ के ऊपर ले आएं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। एक बार डीप सांस ले लें और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक डीप सांस ले लें, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा 2-3 बार करें ताकि आपको महसूस हो जाए कि सांस आ रही है और जा रही है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और आराम से केवल 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान इन सांसों पर लगाएं। कैसे सांस आ रही है और कैसे जा रही है। सिंपल सिंपल इनहेल, एक्सहेल, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व इट। ध्यान रहे कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसकी, जस्ट यू आर ऑब्जर्विंग इट। आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जस्ट यू आर ऑब्जर्विंग इट। ऑब्जर्व एंड लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। अंडरस्टैंड दिस इज योर प्रेजेंट मोमेंट। You are here to live this present moment. So just observe. Just observe. Just observe your breath. Coming in, then it is coming in. Going out, then it is going out. Pay complete
अटेंशन। माइंड में विचार भी आएंगे, ख्याल भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, मन में इरिटेशन भी जागेगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि इस क्षण आप अपनी सभी आदतों के विरुद्ध बैठ करके एक नई आदत का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये स्मरण रहे कि नई आदत जब हम शुरू करते हैं तो पुरानी आदतें हम पे बहुत बुरी तरीके से हावी होती हैं। आपको उन सबको इग्नोर करना है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। Coming in, going out, inhale, exhale, and that's it. This is the way that you have to practice. Now slowly you can open your eyes. You can wipe your hands and you can clean your face like this slowly, and comment me how you are feeling now. अच्छा लगा? जब हम 1 मिनट में इस तरह का अभ्यास करके 2 मिनट में 3 मिनट में अच्छा फील कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि हम इसकी डेंसिटी को डेली बढ़ाएंगे तो हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे कितने ऐसे क्षण होंगे जो खुशी के होंगे, कितने ऐसे क्षण होंगे जो अवेयरनेस के होंगे। हम धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। यही काम करना है, यही प्रैक्टिस है, यही शिक्षा है, यही एजुकेशन है, यही लाइफ का पर्पस है कि आप जिस क्षण में भी हैं अवेयर रहें, खुश रहें, निश्चिंत रहें। इससे हमारी दशा एकदम से बदलेगी क्या? जरूरी नहीं। हमारी परिस्थितियां पहले से अच्छी हो जाएंगी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हो सकता है पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाए, लेकिन एक चीज़ है जो ज़रूर निश्चिंत अभी ठीक हो जाएगी। जानते क्या? आपकी दिशा ठीक हो जाएगी। जिस मोमेंट आप जिस कदम पर आगे बढ़ते हैं उस समय आप अपनी एक दिशा निर्धारित करते हैं कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। और रास्ता क्या? अपने आप को डेवलप करने का रास्ता। किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी के बंधन में बंधने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना? तो ये जो है आप इसको अभ्यास करें, 5 मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 एज पर योर कंफर्टेबल। और दिन में किसी भी समय आपको दिन में कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है, 5 से 10 मिनट का टाइम कहीं मिल ही जाता है। चाहे आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, सोने जा रहे हैं, सुबह, कहीं भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अपने लिए डेडिकेटेड हो जाइए। अब मैं आपको एक की मंत्र देता हूँ इस प्रैक्टिस को बढ़ाने का। आप इस प्रैक्टिस को 2 टाइम जरूर करें, चाहे फिर कभी करें या ना करें। एक, जब आप सोने जा रहे हैं, उससे जैसे आप लेट गए बेड पे तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप सुबह उठे सुबह कर सकते हैं। बस ये 2 टाइम तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप जितना भी ऐड कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल टेक्निक विच वी हैव प्रैक्टिस टुडे बाय द ग्रेट साइंटिस्ट लॉर्ड बुद्धा। तो आपके जीवन में विकास हो, बुद्ध की वाणी से आपके जीवन में खुशियां आए, मेरा जीवन भी सुधरे, आसपास का जीवन भी सुधरे। इस संकल्प के साथ हम अभ्यास करते रहें, अपने माइंड को ट्रेन करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ कि हम किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। सो दिस इज Vijay.com logging out until meet again. Bye bye.